अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद वन लिंक। और इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम बात करते हैं पाकिस्तान के फिनटेक सिनेरियो के हवाले से। वी बीन टॉकिंग अबाउट the new developments. We are talking to the movers and shakers, people who are in the center of the action, जिनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है। We have got two very pertinent guys to talk about that. हम आज बात करेंगे डिसरप्शन के हवाले से। वैसे तो एक बड़ा क्लीशेड सा वर्ड बन गया है कि जहां पे भी नाम आया जी स्टार्टअप्स का आया जी डिसरप्टर्स हैं, हम मार्केट में डिसरप्शन पैदा कर रहे हैं। बट जब हम फिनटेक की बात करते हैं और पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करते हैं, सो लॉट ऑफ फिनटेक्स आर नॉट जस्ट अबाउट डिसरप्शन, दे हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद द बैंक्स। और कोलैबोरेशन के साथ आई थिंक इट्स नॉट 2+2=4, इट इज टर्निंग आउट टू बी 2+2=5। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात यही करेंगे कि व्हाट आर दोज एरियाज। हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फिनटेक को उठाएंगे और हम देखेंगे कि हाउ दिस कोलैबोरेशंस can make a difference. So our guest today, let me welcome Mr. Adnan Ali, who is the CEO of PayFast. Assalamu alaikum Adnan. वालेकुम अस्सलाम। और रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन लिंक को यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर हसन शाहिद। कैसे हैं आप दोनों? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और सबसे पहले अच्छा, वन लिंक का तो हम जिक्र करते ही रहते हैं ज़ाहिर है अपनी पॉडकास्ट में, और मैं जब भी बोल रहा होता हूँ मेरे पीछे पेपाक भी लिखा हुआ रहा होता है, तो अब तक तो लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गया है पे फास्ट के बारे में। अदनान ज़रा, जब भी मैं चेकआउट कर रहा होता हूँ माशाल्लाह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए आपकी कंपनी का मुझे लोगो लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप बता सकें व्हाट डज पेफास्ट डू, और थोड़ा सा अपनी इस जर्नी के बारे में भी बता सकें। सो पेफास्ट जब स्टेट बैंक ने पीएसओ पीएसपी के रूल्स इशू किए, सो वर्लिंक एंड एमनेट वो द इनिशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। उसके बाद जो मॉडर्न जो फिर फिनटेक्स आए, एंड एट दैट टाइम ईएमआई का रूल इशू नहीं हुआ वाला। सो 8 years बैक वी एस्टेब्लिश्ड दिस कंपनी Avanda Solutions, one of the largest IT companies in Pakistan. Banking solutions provide करते हैं in the region, and then the Premier System, which is the largest ICT company in Pakistan. So that is wonderful. That is wonderful. I'll come back to Adnan. I'll come back to this part because पाकिस्तान में ज़ाहिर है ई-कॉमर्स ग्रोथ, ई-कॉमर्स इज योर एरिया नेचुरली। हमारी पिछली पॉडकास्ट में भी इस पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी। देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट वी रियलाइज जो अभी भी जिस लेवल पे इसको पहुंच जाना चाहिए था शायद ये पहुंचे नहीं है, बल्कि जितना टाइम से पाकिस्तान में अभी कॉमर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, द ग्रोथ हैजंट बीन दैट आई वुड से इम्प्रेसिव, तो शायद थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, लेकिन वेयर इट शुड बी इज नॉट देयर राइट नाउ। नान इस पे मैं भी आता हूँ, लेकिन हसन मैं आप पे आता हूँ। जब भी किसी पाकिस्तान में फिनटेक से बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं घूमते फिरते वन लिंक का नाम जो है ना वो जरूर आ जाता है इसका। हाउ डज इट फील सिटिंग एट सच अ पावरफुल पोजीशन? वैसे you know when it comes to OneLink, like I said, although OneLink is considered as a PSO PSP, but I look at OneLink as a fintech, and OneLink is enjoying such a unique position that all of the services which we offer to the industry, we do not compete, even no matter whether these are banks or fintech players like PayFast. So we actually collaborate. What we have learned at OneLink, and जो हमारे CEO का vision भी है, for payment systems, if you really want to grow, you need to collaborate. You cannot work in silos, and this is our vision as well. We believe in collaboration. We have solutions where we do not compete with the industry. You just name it, like we offer shared ATM network, we have IBFT, we have unique proposition in the form of domestic payment scheme PayPack, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे. So I believe OneLink is a very different organization. अदान, हमारा टॉपिक जो है नेचुरली वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनटेक्स की मौजूदगी इन दिस इकोसिस्टम। जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, नेचुरली सी द थिंग दैट यू आर डूइंग, एक कन्वेंशनल बैंक भी कर सकता है और कर रहे हैं। कन्वेंशनल बैंक ज़ाहिर है दे आर ऑफरिंग ई-कॉमर्स गेटवे ऑफर कर रहे होते हैं। हाउ डू कमर्शियल बैंक्स लुक एट यू? डू दे रियली लुक एट यू एज अ कंपटीशन, या डू यू एक्चुअली एंड अप कोलैबोरेटिंग विद दीज बैंक्स एज वेल? देखिए, मैं बताऊँ आपको, 15 years बैक जब ये फिनटेक का वर्ल्ड वाइड एक वेव आया ना, सो आई वेंट टू फिलिपिन। उस वक्त आई वाज विद द बैंक, सो वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर 2000 मे बी इट वाज 14 और 15। सो वहाँ पे जब मैं उस ट्रेनिंग सेशन में बैठा था, सो पहली बात मुझे सुन के हैरानी हुई वो ये कि कहने लगे जी फिनटेक विल डिस्टर्ब बैंकिंग एंड बाय 2020 बैंक्स को फिनटेक्स डायनासोर की तरह खा जाएंगे। इनिशियल थॉट यही था कि वो डिस्ट्रप्शन करेंगे एंड बैंक्स को ही टफ टाइम देंगे, लेकिन इवेंचुअली ओवर द टाइम ऑल ऑफ अस रियलाइज्ड, बैंकर्स भी
फिनटेक प्लेयर्स भी कि इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। अब जिस स्पेस में हम काम करते हैं उस स्पेस में बीइंग द रेगुलेटेड एंटिटी आप ईएमआई नहीं बन सकते, पीएसओ पीएसपी नहीं बन सकते जब का आपका कंट्रोलिंग या सेटलमेंट बैंक ना हो। एट द एंड ऑफ द डे जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक स्कीम की ट्रांजैक्शन हो, इजी पैसा जैज़ कैश की हो या कार्ड बेस्ड वीज़ा मास्टर कार्ड, वो सारी ट्रांजैक्शन इवेंचुअली बैंकिंग सिस्टम से ही सेटल हो रही है ना। सो आपके पीछे बैंक अगर नहीं होगा तो ऐसे फिनटेक आप बड़ा गेम नहीं कर सकते, ठीक है, यू कांट स्केल। If you talk about Easy Pesa and Jazz Cash, I consider them, in my views, they are disruptors because it's a kind of financial inclusion, which was a vision of State Bank as well. So I consider them as a disruptors, right? However, there are quite a few use cases जिसमें आप इनको enabler बोलते हैं, like PayFast है. PayFast is into e-commerce business. So they are complementing or they are facilitating banks either offering e-commerce transaction through an account based or on card basis. So they are adding multiple form factors. Adnan zikr kiya Easy Paisa, Jazz Cash ka. So if you ever experience a shopping on any PayFast merchant, so आपको वहाँ पे card based transaction भी form factor बोलते हैं जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अ पेमेंट। तो आपको कार्ड भी मिल जाएगा, आपको अकाउंट भी मिल जाएगा, आपको वॉलेट भी मिल जाएंगे। सो इनका यूज़ केस है PayFast का, सो दे आर मोर इनटू इनेबलिंग, वेयरएज वी हैव यूज़ केसेस जहाँ पे डिस्ट्रप्शंस भी हुई हैं। इसके अलावा एक दो एग्जांपल्स और हैं वेयर बैंक्स आई पर्सनली थिंक व्यू एज फिनटेक एज डिस्ट्रप्टर, लाइक जहाँ पीयर टू पेयर लोन पेमेंट्स आ जाती हैं, जहाँ पे डिजिटल वॉलेट्स हैं, वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हुई है पाकिस्तान में। वी हैव गुड एग्जांपल्स। Adnan, let's come to the e-commerce transactions in Pakistan. ज़ाहिर है we know कि थोड़ा सा टाइम लगा इसको, मैं ये कहूँगा कि फ्लरिश होने में, नंबर्स में। हाउ डू यू, अगर मैं आपसे इस वक्त एक मैक्रो लेवल पे सवाल पूछूं, हाउ डू यू सी the numbers growing in the past few years? देखिए व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी तो आई रिमेंबर कि उस वक्त हम बात करते थे ऑलमोस्ट $1 बिलियन की मार्केट थी, ठीक है। आज $1 million. $1 बिलियन $1 billion. $1 बिलियन। आज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट $7 बिलियन। कंपैरेटिवली स्टिल कम है। अगर मैं करीब की ही मार्केट में दुबई चले आऊँ तो 4 मिलियन की पॉपुलेशन पे ऑलमोस्ट $8 बिलियन दुबई कर रहा है। कतर वेरी स्मॉलर मार्केट, हार्डली 3 मिलियन की पॉपुलेशन है उनकी, वो लोग ऑलमोस्ट 4 to 5 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इन दोनों मार्केट में प्री पेमेंट का मतलब है कि आप जाके अपने कार्ड से या वॉलेट से या ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड से पेमेंट कर लें, वहाँ पे जाके पेफेस्ट जैसी सर्विस भी इनेबल्ड हो रही है। सो उन मार्केट्स में प्री पेमेंट ऑलमोस्ट 60-70% है। पाकिस्तान में प्री पेमेंट ऑलमोस्ट 10 to 15% है एट मैक्स। हमारी ऐसी कंपनी को जहाँ होना चाहिए था, मे बी बिकॉज ऑफ मैक्रो लेवल आपकी इकोनॉमी अभी उस जगह पे नहीं खड़ी है, आपका आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वन ऑफ द लोएस्ट है। एक और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है वो लोगों का ट्रस्ट ऑन द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स भी तो पाकिस्तान में है ना भाई। मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके मैं जूते ऑर्डर करता हूँ और मेरे पास जुराबें आ जाती हैं। अब मैं तो फंस गया, अगर मैंने प्री पे कर दिया तो मेरे पास तो मेरे वहाँ पे पैसे फंस गए। अब डू यू थिंक सम काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन या कोई शॉक थेरेपी को गवर्नमेंट की भी जरूरत है, गवर्नमेंट एंड से कि यार to discourage these cash based transactions? जहाँ पे शायद जो कि नए ब्रांड है, ई कॉमर्स इज वेरी इजी टू स्टार्ट, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। वो शायद मेरा और आपका भी नहीं होता है, वहाँ पे हम भी COD पे ट्रस्ट करते हैं। सो दिस इज वेयर रास्ट कम्स इन। सो व्हाट आई फील कि इवेंचुअली जो बड़ी डिस्ट्रप्शन आएगी, अब लास्ट माइल पे जब डिजिटाइजेशन आएगी, आपने पार्सल रिसीव किया एंड यू गेट द QR और वो QR आपने अपने ऐप पे स्कैन किया और पे कर दिया, या फिर टोकनाइजेशन आती है और वहाँ पर वो स्मार्ट पॉज या मोबाइल पॉज लेके आता है ना, आपने उसको टैप किया पेपैक कार्ड के थ्रू और पे किया, वहाँ पे जाके एक बड़ा अपटेक आना है जो मुझे लगता है कि रास्ट के थ्रू, पेपैक के थ्रू, जिस तरीके से अब इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब हम जैसी कंपनी अब सिर्फ ई कॉमर्स पे काम नहीं कर रही है ना, हम लोग अब ओवरऑल एक्वायरिंग पीस पे काम कर रहे हैं। जो हम नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें सॉफ्ट पॉज की एक्वायरिंग है, उसमें रास्ट बेस एक्वायरिंग है। सो इवेंचुअली यहाँ से जाके एक बड़ा इम्पिटस आएगा। एंड व्हाट आई फील कि इधर जाके मर्चेंट को बेनिफिट है कि MDR, क्योंकि एवरीथिंग इज लोकल, इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। सो वहाँ पे MDR जो कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, जो मर्चेंट को फ़ी चार्ज होती है, वो रिड्यूस होगी, मर्चेंट भी हैप्पी होगा। एंड देन फिर गवर्नमेंट को जाके ऐसी इंसेंटिवाइजेशन लेके आनी पड़ेगी कि मिसाल के तौर पे ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि जो हमारा इस वक्त डेफिसिट है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, हम ये नहीं कर सकते कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करें और इंसेंटिव लें। ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप टैक्स के अंदर वेरिएशन लेके आ सकते हैं। आई थिंक आपने बात की थी क्वेश्चन स्टार्ट में ट्रस्ट की। सो इफ़ यू
have ever experienced doing e-commerce shopping outside of Pakistan, so वहाँ पे एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कंसिडरेशन में आती हैं. वो है ट्रस्ट किस तरह, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ए, एंड द रिफंड पॉलिसी. हमारे जो चीज़ मिसिंग है अभी तक, जो आपने बोला था कि जी गवर्नमेंट को इंटरप्ट करना या नहीं करना, वो है एस्क्रो सर्विसेज. हमारे यहाँ जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है अराउंड टर्न अराउंड टाइम कि जी मैंने आज कोई सर्विस रेंडर की है एंड आई शुड गेट द अमाउंट द वेरी नेक्स्ट डे. वेयर एस्क्रो सर्विस वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर. जब तक गुड्स डिलीवर नहीं होते, कस्टमर को कंसेंट नहीं आ जाता, आप नॉर्मली कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे होते. आई थिंक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ, इफ़ यू रियली वांट टू सी ई कॉमर्स ग्रोइंग इन दिस कंट्री, सो एस्क्रो सर्विस है जो कि मिसिंग है. एंड वन लिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें देख भी रहा है, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग दैट एटलीस्ट फॉर पे पार्क वी शुड कम अप विद सम एस्क्रो सर्विसेज. वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इन प्रोग्रेस राइट नाउ. और लेकिन हमें अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ना है. ब्रेक से वापस आके जरा हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की पाकिस्तान में आमद के हवाले से. अभी कुछ अर्से पहले काफी शोर मचा था, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. हाउ डू दीज इंटरनेशनल पेमेंट द फिनटेक नेम्स दे फिट इनटू द पाकिस्तानी इकोसिस्टम. फिलहाल लेकिन मुझे बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब. ब्रेक से वापस आके अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. कीप वॉचिंग ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद. वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. और आप देख रहे हैं ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद वन लिंक, जिसमें आज ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं फिनटेक स्टार्टअप्स के हवाले से कि आर दे द इनेबलर्स, आर दे द पार्टनर्स ऑफ द कन्वेंशनल पार्टनर्स और द कंपटीशन. और अपने डिस्कशन को वहीं से जोड़ते हैं जहां पे हमने ब्रेक से पहले तोड़ा था. सर हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट में डिस्रप्शन के हवाले से नेचुरली, और डिस्रप्शंस बाय द स्टार्टअप्स इन द फिनटेक इकोसिस्टम. आपके पास भी एक डिस्रप्शन वाली प्रोडक्ट है मार्केट में जिसको पेपाक कहा जाता है, और माशाल्लाह स्क्रीन पे काफ़ी भी नज़र आ रही होती है हमारी. पेपाक जो मकसद था उसका वो ज़ाहिर यही था कि जो एक डोमिनेशन थी ऑफ द टू इंटरनेशनल ब्रांड्स, आप तीन भी कह सकते हैं, जिन्हें हम पेमेंट स्कीम्स कहते हैं, उस मार्केट को आके डिस्टर्ब करना था. एक जो हमेशा लोगों को अप्रीहेंशन होती थी जब भी आप उनसे बात करते थे, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं कि यार पेपाक का कार्ड ऑनलाइन नहीं चल रहा होता, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने जाता हूँ और मुझे पेपाक डिनाई कर दिया जाता है, और ये सिलसिला है. What is the situation right now? कहाँ पर, where do you stand? PayPack was launched back in 2016, and initially the industry considered this card as an ATM card only. So our first target was to build an understanding around the customer कि ये कार्ड डेबिट कार्ड है that can be used on POS. तो पहले हमने ये जर्नी कवर की. It's a step we have taken first, and since last more than a year now, our focus is more towards e-commerce. मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. Since Adnan is here, PayFast was the first acquirer in Pakistan which enabled PayPack card for e-commerce transactions. So thank you Adnan for this. उसके बाद I'm sure this is not the first time you have said thanks to him. Yeah. पहले भी और देखिए of course हर जगह करते मैंने हैं. आपको I think अपनी कॉलेज एक चीज़ बोली थी. आपने बताया. Payment system is more about collaboration. Right. So coming to my point. So जो acquiring side थी, so we have odd 8-9 acquirers in Pakistan. उसमें से हम 4 पे आज की डेट में लाइव हैं, including PayFast. और जो इसको इनेबल करने के लिए जो स्टेप वन लिंक ने लिया एज अ पेपाक स्कीम, ये था कि हमारे पास पाकिस्तान में आउट ऑफ 8-9 एक्वायरर्स, more than 50% acquirers are using the gateway of schemes like Visa and Mastercard का gateway यूज़ कर रहे हैं. And what we realized when we launched PayPack e-commerce कि एक तो हमको एज अ स्कीम एक्ट करना चाहिए by enabling PayPack card for e-commerce, और at the same time हमको अपना gateway भी लेके आना चाहिए for those entities which cannot enable PayPack card on their gateways. So what had happened in the beginning कि after PayFast जो second bank हमने enable किया था, that was HBL Pay, and HBL Pay is using our gateway for PayPack acquiring. Otherwise, like Adnan ने mention किया था, उनके पास Visa का एक gateway CyberSource, जिस पे दूसरे कार्ड्स लाइक वीज़ा मास्टर कार्ड उस पर एक्वायर होते हैं, बट HBL पे जब पेपाक का कार्ड यूज़ होता है तो वो हमारे गेट पे यूज़ हो रहा होता है. तो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैड बिल्ड एट द टाइम ऑफ इनेबलिंग पेपाक कि हमको अपना गेट पे भी लाना पड़ेगा. वी हैव टू थिंक बियॉन्ड स्कीम. सो ये हमने काम किया. अगर मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद जो हमने इंडस्ट्री के लिए एक और एक अच्छा स्टेप लिया कि इंस्टेड ऑफ दिस एक्वायरिंग बैंक्स जो कि CyberSource जो वीज़ा ऑफर करता है, MPGS एक और गेटवे जो मास्टर कार्ड ऑफर करता है. सो हमने ये डिसाइड किया कि अगर ये बैंक्स इंडिविजुअली जाएंगे स्कीम के पास तो ये एक बहुत लंबी जर्नी होगी पेपाक की इनेबलमेंट के लिए. तो पहले हमने एक अरेंजमेंट किया विद मास्टर कार्ड
एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट अरेंजमेंट हम MPGS acquirers पे पेपाक को इनेबल करते जा रहे हैं विदाउट एडिशनल एफर्ट्स बाय दीज acquirers. सो पेपाक आज लाइव है बैंक अल्फला पे, विच इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मर्चेंट एक्वायरर इन e-commerce domain in Pakistan, एंड वो MPGS यूज़ करते हैं. सो वी आर लाइव on Bank Alfala, followed by the other two banks which are using MPS like MCB and BO. So ये हमने कवर की है मास्टर कार्ड की जर्नी. साइबर सोर्स की हम बात कर लें तो HBL सबसे बड़ा एक्वायरर है साइबर सोर्स का. So we entered into a contract with Visa again for cyber source enablement. So हम HBL के साथ भी साइबर सोर्स है प्रॉब्ली इन Q3 हम वहाँ पे भी इनेबल्ड होंगे. तो आई थिंक पेपाक ने एक खासी बड़ी जर्नी कवर कर ली है इन टर्म्स ऑफ इनेबलिंग पेपाक कार्ड्स ऑन ई-कॉमर्स. एंड लाइक आई सेड कि ये एज कम्पेयर टू ATM एंड POS थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी डिटेल ट्रांजेक्शन है, तो इसकी जर्नी थोड़ी सी लंबी भी होगी. ट्रू. सो अब यूजर को इस बात का एहसास हो रहा है, इज द नंबर ग्रोइंग नाउ, वो अब कंफर्टेबल है यूज करने में? सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग. देखिए हमने पेपाक को, आपने पेपाक का जिक्र किया कि जब पेपाक आया था, so of course we knew कि there are other schemes operating in Pakistan and you have to create your own space as a domestic payment scheme. So we were available for ATM transactions and POS. Currently हम, like मैंने आपको बताया, हम e-commerce पे काम कर रहे हैं. एक बिट जो मिसिंग है गूगल का, that is tokenization. That is अगर मैं एज अ लेमैन बताऊं, आपका कार्ड आपके मोबाइल में अवेलेबल हो जाए और आपको अपना कार्ड कैरी ना करना पड़े वॉलेट में. आप अगर पॉज पे यूज़ करते हैं तो यू सिंपली हैव टू टैप योर मोबाइल. ये काम भी पेपाक ने स्टार्ट कर दिया है. अब उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक सेगमेंट जो पेपाक आज आई थिंक जो मिस करता है वो यूथ सेगमेंट है, जिसका मेन पर्पस जो कार्ड कैरी करने का होता है वो ई-कॉम ट्रांजेक्शन होता है. एंड दे प्रिफर अ वर्चुअल कार्ड, दे डू नॉट वांट अ फिजिकल कार्ड इन द वॉलेट. और जो वर्चुअल कार्ड के यूज केसेस हैं ग्लोबली वो दो है मेनली. एक है टैप एंड पे थ्रू मोबाइल और दूसरा ई-कॉमर्स है. सो हम ई-कॉम पे तो आ गए हैं. And now we are heading towards tokenization. And inshallah in the year 26, मैं safely कह सकता हूँ, you will consider PayPak at par with all other schemes operating in Pakistan. टोकनाइजेशन जब होगी, जिसका मतलब ये है कि वो कार्ड, मेरी जो बैंकिंग मोबाइल ऐप है उसमें मैं पेपाक को भी ऐड कर सकता हूँ. दो चीज़ें हो रही होंगी. एक बैंकिंग मोबाइल ऐप, देखिए एक कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में OEM पेस का. गूगल पे हो गया या गूगल वॉलेट है, एप्पल पे है, सैमसंग पे है. सो जिन कंट्रीज़ में OEM पेज नहीं होते हैं वहाँ पे इशूअर ऐप ये कैपेबिलिटी बिल्ड करती है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आई टेल यू कि OneLink वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने टोकनाइजेशन की सर्विस फॉर दीज वीज़ा एंड मास्टर कार्ड स्कीम स्टार्ट की थी 3 years बैक. सो जो पायनियर बैंक्स थे, UBL, HBL, बैंक अल्फला, कुछ और बैंक्स भी हैं, वो पहले अपनी इशूइंग ऐप में ही ये कैपेबिलिटी उन्होंने बिल्ड की थी. आज भी बिल्ड हुई भी उनके पास, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ दिस गूगल वॉलेट लॉन्च, सो आपको जो शिफ्ट नज़र आएगा कि वो शिफ्ट नज़र आएगा टुवर्ड्स गूगल वॉलेट. क्योंकि जो लिमिटेशन आ जाती है किसी बैंकिंग ऐप की, वो क्या आती है कि अगर मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ तो मैं अपने उस ऐप में उसी बैंक के कार्ड को टोकनाइज कर सकता हूँ या डिजिटाइज कर सकता हूँ. मेरे पास अगर किसी दूसरे बैंक का कार्ड है तो वो मैं उसको इम्यूलेट नहीं कर सकता, अगर मैं वैसे बोलूँ. अगर मेरे पास गूगल वॉलेट है, पाकिस्तान में लॉन्च हो गया, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान. एंड टू आवर नॉलेज एप्पल पे इज राउंड द कॉर्नर एज वेल, राइट. सो बाय वर्च्यू ऑफ दिस लॉन्च अब कस्टमर कन्वीनियंस क्या है कि अगर मेरे पास मल्टीपल बैंक के कार्ड्स भी हैं और वो बैंक अगर टोकनाइजेशन सर्विस ऑफर करता है तो आई ओनली नीड वन ऐप टू डिजिटाइज ऑल माई कार्ड्स. सो गूगल वॉलेट के बाद से आपको इशूअर ऐप पे थोड़ा सा फोकस कम नज़र आएगा कस्टमर्स का, गूगल वॉलेट पे ज़्यादा नज़र आएगा. सो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि लाइक आपके वॉलेट में इस वक्त 4 कार्ड होंगे, 2 क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, 2 डेबिट कार्ड हो सकते हैं, जैसे एक ही वॉलेट में. सो अब आपको 4 डिफरेंट ऐप में 4 टोकन बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने बैंक, इशूअर बैंक में. आप एक ही वॉलेट के अंदर वो 4 कार्ड ऐड कर दें और फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपकी मर्जी है कि आप किस कार्ड को चूज करके पेमेंट कार्ड कर देंगे. जी, बिल्कुल. गूगल पे आप. सो दिस इज व्हाई ये एप्पल पे, गूगल पे ने जो है बड़ा स्केल किया. You can actually tokenize single PAN with multiple device. मतलब if I have a card of bank A, so मैं उसको टोकनाइज अपने मोबाइल पे भी कर सकता हूँ, अपनी स्मार्टफोन पे भी कर सकता हूँ. एंड इफ आई एम यूजिंग से फॉर एग्जांपल टैब और iPad, राइट. so with a single PAN I can create multiple tokens. चलें जी, ग्रेट गाइस, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट डिस्कशन. हमारे साथ इस पॉडकास्ट में अदनान अली मौजूद थे, हु इज द CEO ऑफ पेफास्ट. इसके अलावा हसन शाहिद. थैंक यू सो मच गाइस Thank you very फॉर much. टेकिंग आउट टाइम. ट्रिब्यून पॉडकास्ट के ये प्रोग्राम, ये एपिसोड, ये सीरीज व्हिच इज
पावर्ड बाय वन लिंक। इसकी एक और एपिसोड आपने देखी जिसमें आज हमने बात की थी अबाउट द डिस्ट्रप्शन एंड कोलैबोरेशन, हाउ these relatively young companies are causing this disruption to the market and where and how do they collaborate with more conventional banks out there। इसी तरह के फिनटेक से रिलेटेड बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स लेकर हम इस सीरीज में आपके लिए मजीद आगे आते रहेंगे। अपने मेज़बान अदील अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।